बंसल 420 लहंगे वाले की दुकान कटे मिलेगी भाई। रे फुटरी रे कट्ठे रहेगी तू मरवावेगी। मानना घर ढूंढना कि नहीं ढूंढना? तूने बताया ना तेरे रिश्तेदार आने वाले हैं। कौन है आप लोग? गुड्डू तू अपनी पुत्री को भूल गया? थारा ब्याह हुआ था इसके साथ बचपन में। हमारी शादी तो बचपन में ही हो गई थी। ये देखो सबूत। कितने दिन से हमारी सुहागरात पेंडिंग थी। नहीं जी। जीजा जी क्या हो गया भाई? इतना टेंशन में क्यों? खाना खा ले। डाल थोड़े चावल डाल यार। यार पंचम में सोचता हूँ ना, कभी कभी मुझे क्या लगता है यार, अपने बचपन के दिन बड़े अच्छे थे, बहुत मजा आता था यार। कितना अच्छा था जब हम बच्चे थे। काश हम बच्चे ही रहते ना। दिमाग से तो तू अभी भी बच्चा है। मजाक कर रहा हूँ यार। मैं बात सुनना भाई, तुझे याद है एक बारी तू लाल कच्छा पहन के गली में गुल्ली डंडा खेल रहा था और पीछे से एक सांड आया और तेरे पीछे भाग पड़ा था और तू अपना लाल कच्छा लेके भाग रहा था। अबे यार वो कैसे भूल जाऊंगा भाई। भाई कसम से 6 गांव दौड़ाया था सांड ने, साला पीछे ही पड़ गया। मतलब दौड़ा खूब यार मैं, लेकिन क्या हुआ ना साला वो मेरे कच्चे का नाड़ा खुल गया तो मैं रुक गया। अब मैं जैसे ही रुका भाई उसने पीछे से ऐसे मेरी हुड्ड मारी है। कसम सच बता रहा हूँ आज भी बहुत दर्द होता है। भाई सोच, अगर मैं ये बात सुनीता जी को बता दूं तो? बता के देख बेटा। जरा सी भी ये बाल लीक हुई ना तो मैं तेरा वो राज फिर इलायची जी को बता दूंगा, याद रखना। कौन सा राज बताएगा तू? अरे भूल गया साले, बचपन में बिस्तर को चने का खेत समझ के जो पानी देता था बेटा। 12 साल तक तूने बिस्तर गीला किया है, 12 साल का। साले चुप है ना भाई। तूने कसम खाई थी ना कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, ये राज तू अपने तक सीमित रखेगा। प्लीज यार, इलायची जी को अगर ये बात पता चल गई तो तू समझ रहे हैं हम अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे यार। क्या मतलब क्या बोलेंगे यार? ये देखो भुने बैंगन जैसा हो रखा है तो हूँ मैं। परेशान ना हो भाई, मैं कुछ ना बता रहा। ये समझ ले कि तू मैंने अपने ना मुंह में जो है सीमेंट घोल लिया, एकदम सब जाम। बस अब खुश भाई, मैं तेरा कोई राज जो है इलायची जी को ना बता रहा। बहुत बढ़िया। सॉरी, आजा खाना खा ले। यार ये जीजा जी किस राज की बात कर रहे थे? ऐसी क्या बात है जिसे बताने से इतना डर रहे हैं, और जिसे बताते ही मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्या छुपा रहे हो यार जीजा जी? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अब तो मैं जान के ही रहूंगी। ठंड थोड़ी बढ़ गई। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है बात कर रहा है बेकार की। अच्छा सुन छोटे यार, मेरा जो है सिर एकदम ऐसा हो रखा अजीब सा, एकदम तरावट कर दे यार। एकदम देख रेगिस्तान की तरह सूख गया है। ऐसा कर दे। सेठ जी मैं क्या कह रहे हो, मन तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सर पे ना ऊंट ना दौड़ा पाऊंगा। क्यों? हाथ जल गए मेरे। अबे कैसा हो गया ये? नहीं कुछ नहीं, दीक्षित क्या तेल उबल लिया था कढ़ाई में, मेरा मन किया, अच्छे हाथ ना लग रहे थे, मैंने ऐसे घुसेड़ दिए। अबे बकवास क्या कर रहा तू बेकार की यार? शुरुआत किसने की? नहीं तुम बताओ, कोई आदमी पागल है जो गर्म तेल में ऐसे उबलने मतलब ऐसे घुसेड़ देगा हाथ? अरे धोखे से जल गए। अबे तो मैं यही तो पूछ रहा था कि कैसा हो गया ये, अब काम कैसे करेगा, मालिश कैसे करेगा? बात कर रहा है बेकार की, कुछ भी कह रहा है मेरे जवाब में। अरे उसकी फिक्र है मुझे सेठ जी, तुम चिंता ना करो। हाँ मैं दूसरे हाथ लेके आऊंगा। और टिका रखी है तूने सभी समय, दूसरे हाथ ले आऊंगा। बात कर रहा है बेकार की। 2 हाथ काम ना कर रहे हो तो नए उगा लूंगा। ऐसी बातें कर रहा है तू? अरे तुम चिंता ना करो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ताऊ जी का लड़का है लोटे, मैंने उसको दुकान पे बुलाया है कि कुछ दिन के लिए आ जा भैया, मेरी तबीयत ऐसी हो गई है। वो आएगा, मसाज करेगा। लोटे? हाँ। और छोटे? तो जरूर तेरे ताऊ का नाम बिलोटे होगा। वाह 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 सेठ जी, तुम्हें कैसे पता? नहीं सच में है। हाँ भैया कितने हो गए? पूरे 50 रुपए हो गए भैया।
छोटे भैया। लो सेठ जी, बड़ी लंबी उम्र है। आजा आजा आजा, ये लोटे। और प्रणाम छोटे भैया। अरे कुछ नहीं, ये बता बस मिल गई थी? बस तो रुकी नहीं रही थी, वो तो मैं बस के सामने जाके लेट गया, थप कहीं जाके बस रुकी। और सुनो तो फिर, सबने मुझे वो गोद में उठा के बस में चढ़ा दिया, कुछ करने ही नहीं पड़ा। देखा सेठ जी, बस के आगे लेट गया, ये लोटे। अच्छा ये बता, देख ये है सेठ जी हमारे, मतलब बड़े भाई ऐसे हैं, दिल का करीबी रिश्ता है हमारा। लहंगे की दुकान है इनकी मालिश करनी है बढ़िया से, मतलब इनका ख्याल रखियो दिल से। लहंगे की दुकान। प्रणाम सेठ जी। हाँ हाँ, खुद रहे। वैसे लहंगे कहाँ से मंगवाते हो आप, और दुकान में लहंगे रखते हो कि साड़ियाँ भी रखते हो? तू लहंगे में घुसा जा रहा है यार। मैंने इनकी मालिश करवाने के लिए बुलाया तुझे, मालिश करनी है, मसाज बढ़िया से। छोटे भैया मालिश तो मतलब हमने अरे कभी... चुप रहे ना तू जिंदगी में कभी बस के आगे लेटा है? पहली बार लेटा ना अभी। ऐसी मालिश मैं सिखाऊंगा ना बढ़िया से। सेठ जी का ध्यान रखना है बढ़िया से, है? चल बढ़िया। ठीक है, कर लेते हैं, आ जाओ। सेठ जी आओ। तेरे भरोसे करवाऊंगा, इससे बता दिया मैंने। आओ तो। अबे चल हट, दोस्ती कर रहा है आपसे, आगे हाथ वाथ मिल रहे हैं। अबे ठीक से लगा यार, ये कहाँ चीचा तू एकदम घुटड़ रहा होता। ऐसे लगा ऐसे। कहाँ देखूंगा फिर यार, सिखा दे जा, मैं बता रहा हूँ। चल देख लोटे, ये रहे सेठ जी और ये रही इनकी खोपड़ी। शुरू हो जा बढ़िया से। ये लो फिर। कैसा लग रहा है सेठ जी? वैसे अपनी लहंगे की दुकान कहाँ है अपनी? लहंगे लाते कहाँ से सेठ जी? अबे कैसे चला रहा है हाथ? जू ना मर जाए इस चक्कर में, धीरे धीरे हाथ चला रहा है क्या? ताकत लगा भैया। अरे लोटे तू समझ ना रहा है, सेठ जी को थोड़ा तगड़ा तेज हाथ लगता है। अच्छे से थोड़ा बढ़िया कर, बढ़िया। ये लो फिर। आएगा सीख रहा है, बच्चा है अभी। रुक भैया, रुक दे। 15 रुपये? अरे क्या के 15 बजे? हट, छटंकी से पैसे मांग रहे हो। जीता रहे भैया, क्या हाल है? ठीक है, फर्स्ट क्लास। और बेटा कैसा है? बढ़िया। ले यार मेरे जो यहाँ बैठे, एक छोटा सा काम था जीजा तुमसे यार मेरे। अरे वो जीजा, तुम यार 2 लाख रुपए दे दोगे तो हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो बड़ा इंतजाम सही हो जाएगा हमारे काम का, तो दुआ मिलेगी तुमको बस। अच्छा मेरी तरफ देख, क्या नजर आ रहा है मेरे चेहरे पे? अरे कैसी बातें कर रहे हो, साले का प्यार नजर आ रहा है चेहरे पे तुम्हारे। और हाँ, प्यार अपने पैसे के लिए नजर आ रहा होगा। मैं अपने पैसे से प्यार करता हूँ, वो नजर आ रहा होगा तुझे। अपनी गाड़ी कमाई तुझ पे लटा दूं मैं, बात कर रहा है बेकार की। काम कर अपना, चल। मैंने यार क्या बताऊं तुमसे, तो यार मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा लीचड़ आदमी ना देखा मेरा भैया। हाँ तो आगे भी ना देखेगा, चल हट। अरे रहने दो यार, बहन देवी है इसलिए चुप बैठा हुआ, वरना 2 मिनट में ऐसे तैसे कर देता हूँ। शांति यार, बातें कर रहा है, जा, चलो कर काम रहा कर रहा है यार मेरा ना। अब यार तू रुक जा यार, सुन पहले काम सिखा यार। हल्के से चला रहा हाथ, मुझे ना जम रहा ये सब कुछ। अरे तुम ऐसे आ जा। अरे ना, अरे सुन, सी बच्चा है अभी, आया है मेरे को। टाइम तो दो उसको, टाइम तो मैं ऐसा बढ़िया सिखा दूंगा, मतलब मसाज जब तुम्हारे करेगा तो तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। और कहो तो एक चीज और सिखा दूं। कौन सी? ना वो तो तू ही अच्छा करता है। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी, आप बताइए क्या? एक सेकंड, आप फिर से स्कूल नहीं गई? आपको मेरे पापा बनने की जरूरत नहीं है, कहे तो चली जाती हूँ मैं। अरे रुकिए इलायची जी, क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। हम भूल जाते हैं कि आपने स्कूल में एक आदमी रखा हुआ है जो आपकी अटेंडेंस लगाता है। वो तो है। आपको पता है मैं ना सुनू से बहुत ही नाराज हूँ, क्योंकि आज उसने मुझसे एक बात छुपाई है। अच्छा, सुनीता जी ने आपसे कैसे बात छुपा ली? आप तो दोनों मोबाइल और मोबाइल की बैटरी की तरह एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। हाँ, लेकिन मुझसे बात छुपाना ना इतना आसान नहीं है जीजा जी। मैंने पता है क्या करा? अरे मैंने उसकी यूं गर्दन पकड़ी, जमीन पे मारी और यूं रगड़ दी, और फिर ऐसा घुटना रख के ना पेला इतना मारा कि हड्डियों का चूरमा बन गया होगा अभी तक। एक सेकंड इलायची जी, शांत हो जाइए। क्या हो गया आपको? सुनीता जी भी ना बहुत नासमझ है।
पता नहीं क्या करती हैं वो। आपसे बात नहीं छुपानी चाहिए ना, आपसे बात छुपा के ऐसी दुश्मनी मोल ली उन्होंने। नहीं करना चाहिए था उन्हें, हम समझते हैं। क्या हिंट समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं मतलब डायरेक्टली पूछ लूं? हाँ बताओगे क्या? देखो जीजा जी, मैंने आपकी और पिंटू जी के बीच में जो घंघोर राज की बात हो रही थी ना, सुन ली है मैंने। मतलब क्या क्या सुन लिया आपने? ऐसा क्या सुन लिया आपने? अरे यार वो तो मेरी टाइमिंग खराब है, सुन नहीं पाई मैं तो तब पहुंची जब आप बोल रहे थे कि इस राज को राज ही रहने देना। राज बताओ मुझे जल्दी। अरे छोड़िए ना इलायची जी, कुछ राज को राज ही रहने देना चाहिए, आपको जानने की जरूरत नहीं है। सेठ जी प्रणाम। अरे तू स्कूल ना गई इलायची? हाँ वो स्कूल में पुताई हो रही है। तेरे स्कूल में पुताई होती रहती है। स्कूल वाले सिर्फ स्कूल सजा रहे हैं, पढ़ाई ना करवाते। बस जब चाहो तब पुताई हो रही है छुट्टी, पुताई हो रही है छुट्टी। बात कर रही है बेकार की। तू क्या कर रहा है यार? है सुबह से कुछ बिक्री की है ना की, या इसके साथ सिर्फ गप्पे हाँक रहे हैं वहां बैठा हुआ? नहीं सेठ जी, वो हम सफाई कर रहे थे। एक बार बता रहा हूं मैं, अगली बार दुकान की सफाई में कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी सफाई कर दूं, समझ रहा है तू? जी सेठ जी। सेठ जी क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? अरे परेशान होने वाली बात ही है, ये छोटे ने अपने छोटे भाई को दुकान पे रख दिया है। 3rd क्लास मालिश कर रहा है एकदम, बिल्कुल मजा ही ना आ रहा। अरे मालिश के पीछे क्या चिड़चिड़ कर रहे हो? क्यों चिड़चिड़ वाली बात ना है ये? अरे मेरे शरीर पर सिर्फ जो है छोटे के हाथ अच्छे लगते थे, एकदम कड़क 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 कड़क। और उसका छोटा भाई औरतों की तरह ऐसे 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 हौले 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 हाथ चला रहा है। बताओ। अरे यार पापा मैं जा रही हूँ और मुझसे राज छुपाना बहुत महंगा पड़ेगा। जा रही हूँ मैं। लड़की भी ना अपनी धुन में रहती है, पता नहीं क्या। हेलो, हाँ ना ना यहाँ कोई गुड्डू ना रहता है। अरे मैं समझा रहा हूँ यार, समझ में ना आ रही तेरे। सेठ जी एक सेकंड, वो क्या है कि बचपन में हमारा नाम गुड्डू रखा था तो बचपन में गुड्डू बुलाते थे, तो हो सकता है। चल तेरा एक नाम ठीक से जबान से ना लिया जा रहा मुझे, और तू ना दूसरा नाम रख लिया। ये बात कर। हेलो जी, हम गुड्डू बोल रहे हैं। नहीं नहीं, जी 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 जी, बारनपुर वाले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, राम प्यारी जी हमारी नानी जी हैं। हाँ आप कौन? हेलो आप कौन? हेलो, बड़ी अजीब बात थी, फोन काट दिया। चल तूने अपने पूरे कुनबे में अब मेरा नंबर बांट रखा है, ये वीआईपी हो रहा है तू। काम में मन लगा ले, बता रहा हूं मैं। शाम तक 15 लहंगे बिक जाने चाहिए, वरना तुझे ही लहंगा पहना के या चौराहे पे खड़ा कर दूंगा मैं। फिर मत कहियो कि सेठ जी ये क्या कर रहे हो, समझ रहे? मेरा तो मन लगने वाला है ना आज किसी काम में। जा रहा हूं मैं। इतनी महंगी सब्जी पिंटू जी मुझे कैसे पता लगे कि आप मुझसे सच्चा वाला प्यार करते हो? यार मतलब इतने दिन हो गया, आज तक आपने एक बार भी You know now what I mean? अरे अब बताओ, आप सबूत मांग रहे हैं, बताओ कैसी बात करिए आप? सुनीता जी भूल गई? कल तो हमने आपको अपने हाथों से बैंगन का भरता बना के खिलाया था। और परसों परसों ना आपका हमने वो फ्रूट फेशियल किया था अपने हाथों से, आप भूल जाते हो। और आपको याद है जब आप अपनी सहेली की शादी में गई थी तो हमने मेहंदी लगाई थी आपके हाथों में, अब फिर भी आप सबूत मांग रहे हैं? कहाँ से दें आपको सबूत? ओफो यार पिंटू जी, मैं पिंटू भाभी से नहीं पिंटू जी से सबूत चाहती हूँ। आप तो ना सच्ची मेरे अरमानों पे ना पानी छोड़ो, पिघलता हुआ ना बर्फ का टुकड़ा फेंक देते हो। माय गॉड, ऐसी बात ना सुनीता जी, मैं खुद मौके की तलाश में लगा पड़ा हूँ। मेरा मतलब मैं खुद चाहता हूँ, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन क्या करें, टाइम ही ना मिल पा रहा है, मौका मिलता ही नहीं। ऐसा करें तो करें कब, बताओ? ऊपर से तुम्हारे पापा वो चारों ओर मंडराते रहते हैं एकदम। ओफो पिंटू जी, मैंने आपको कितनी बार बोला ना पापा के पीछे पड़े रहते हो आप। पिंटू जी प्यार के सबूत वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। घना बड़ा बाजार से भाई, वो तो यो बंसल 420 लहंगे वाले की दुकान कटे मिलेगी भाई। भाई साहब वो बंसल 420 लहंगे वाले की मारी चोरी कटे, मारी चोरी रे फुटरी।
कट्ठे रहेगी तू मरवावेगी मोहन्ने इधर बाजार में खो खा गई तो एक कलेस मारी जानना और पड़ जाएगा। घर ढूंढना कि नहीं ढूंढना ढूंढना ना। चल मारे गिल्ला चल ढूंढती ढूंढती। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बेटा सुनो। ले आ गए। ओहो बेटा सुन लो, तू यहाँ मार्केट में क्या कर रही है? हैं? स्कूल नहीं गई आज तू? अरे पापा मैं तो कब की स्कूल से वापस भी आ गई। वो मैं और बेटे भाभी ना टेलर के पास जा रहे थे। अच्छा हाँ। क्यों? जी वो ब्लाउज सिलवाने थे। हाँ। अच्छा बेटा सुनो, एक काम कर, तू जाके दूध गर्म कर जा। वो पापा मैं दूध गर्म नहीं कर सकती। दूध फट गया और सारा का सारा जल गया तो अब पॉसिबल ही नहीं है। अरे बेटा तू तो एक काम कर, पड़ोस वाली मिस्राइन है ना, उसके पास बहुत सारा दूध है, जाके गर्म कर जा बेटा। भाभी जी भाभी जी अब वो मैं काहे कह रहे हो कि बंसल 420 अठई है क्या? अरे बंसल 420 होंगे वहां होंगे, पहले ये बताओ। नहीं मतलब हमारे माथे पे क्या जगत भाभी लिखा है? हा? लिखा है क्या? अरे शर्म कर लो, दादाजी की उम्र के हो रखे हो, पैर जो है ना कब्र में लटके। हमसे भाभी जी बोल रहे हैं। अरे बहन बेटी कुछ और ना बोल सकते? सॉरी बहन जी सॉरी। मैंने यो बता दो कि यो बंसल 420 लहंगे वाला जो है कहाँ है? हाँ बता रही हूँ। देखो अपना ना जो मुंडी जो है ना ऐसे पीछे घुमाओ और सीधे नाक की सीध पे जाना, दाएं जाना दाएं बाएं करके, और एकदम डेढ़े हाथ पे बड़ी सी दुकान है, लाल लाल लिखा है उस पे बंसल 420। टेढ़े हाथ पे? हाँ एकदम डेढ़े हाथ पे। थैंक यू भाभी जी। सॉरी बहन जी। छोरी मैंने सुना है गुड्डू यहीं रवे है। हाँ आगरा में ना रहता। तू चल मारे गिला चल बटे चल तू। पापा चलो हम ना जाके जलेबी खाते हैं, आ जाओ चलो आ जाओ। अरे चलो। अरे गुड्डू जी, गुड्डू तो पंचम के बचपन का नाम है। पंचम को क्यों ढूंढ रहे हैं ये राजस्थानी लोग? अबे मामला क्या है यार? कहीं कुछ गड़बड़ तो ना है? समझ नहीं आ रहा पंचम को क्यों ढूंढ रहे हैं? अकेले खड़े सब्जियों से बातें करो क्या? चलो। अरे यार ये तुम्हारे पापा। हेलो सर जी, हम पंचम बोल रहे हैं। पंचम जी, आपको शनिवार को भी कॉल किया था, वो हमने आपको बताया था कि हम संगीतकार हैं। सर जी एक मौका दे दीजिए, एक ब्रेक दे दीजिए, एक ब्रेक। हम आपको बता रहे धुएं काट देंगे, एक ब्रेक दे दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। आप अच्छा आप हाँ मिल लीजिए। आप एक बार ये तो बताइए सर। अरे क्या कर रही हैं आप इलायची जी? अरे इलायची जी ये क्या कर रही हैं आप? मरवाएंगी? मरवाऊंगी? मरवा ही दूंगी। आपको क्या लगा? हाँ ये क्या लगा आपको कि आप मुझसे ये बात छुपाएंगे और इलायची कुछ भी नहीं कहेगी? जल्दी बताओ राज क्या है? अरे इलायची जी क्या हो गया आपको? ऐसा कोई बड़ा राज नहीं है, आप छोड़िए ना, आपके जानने लायक नहीं है वो। कहीं ये ना हो कि आप ही मेरे लायक ना रहे। देख लो जीजा जी, कहीं राज छुपाने के चक्कर में ना आपका पत्ता ही कट ना हो जाए। सोच लो, अभी भी वक्त है, बताओ। ऐसे करेंगे आप? इतनी छोटी सी बात पे हमारे साथ ऐसे करेंगे आप? आपको हम पे विश्वास नहीं है ना? छोड़ दीजिए ना। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है जीजा जी। अरे यार आप ये बात छुपा रहे हो ना मुझसे, आप खुले आम पंगा ले रहे हो मुझसे। मैं बता रही हूँ, सही नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से बात छुपाना। इलायची जी अब प्यार किया तो हमने पंगा लेने की आदत डाल ली। छोड़िए ना इन सब बातों को, आप साथ चलिए, आपको बिट्टू हलवाई के यहाँ से गाजर का हलवा खिला के लाते हैं। आइए। बारात आई है आपकी? वो भी आ जाएगी एक ना एक दिन। तभी मीठा खिलाएंगे। आप कहेंगे तो। देखो यार ये प्यार की रबड़ी घोटना बंद करो, समझे? मुझे राज जानना है, मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे आप गुस्सा मत लाइए ना, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? हम नहीं बता सकते, बस आप समझिए इस बात को। मैं घूम दूंगी मैं तेरे। जी अरे ये प्लम्बर भी ना ठीक से ना कर गया सारा काम, पता नहीं क्या कर जाता है ये। इसका बाथरूम यूज करना पड़ेगा। कौन है? अरे कौन है? क्या है? तेरा पापा है और कौन है? आजा बेटी आजा। आओ बेटा।
अरे यो तो घणो सुथरो घर से भाई है हारो ससुराल। ओहो, अरे अरे भाई, अरे 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 भैया यहाँ कहाँ आ गए हैं? चंदा लेना है तो पिछली गली में जाओ, यहाँ कोई चंदा वंदा ना है। ओ ना भाई साहब कोई चंदा मांगने ना आया सू। ओ मैं तो अपने गुड्डू को ढूंढते ढूंढते आया सू। अब जरा बुला दीजिए। गुड्डू? इलायची के पापा, अपने घर में गुड्डू कौन है? अरे ओ बर्तन के बचपन का नाम है गुड्डू। हाँ बुलवा रहा हूँ। अरे बर्तन सेठ जी पंचम। अबे आ, तू कहाँ है? इधर आ। सेठ जी। हाँ खुश रहे। अरे सुन सुन, तूने बताया ना तेरे रिश्तेदार आने वाले हैं? रिश्तेदार? आप लोग कौन है? अरे छोरे तूने मैंने पहचाना कौन के? ये क्या कर रही हैं आप कौन है आप लोग? गुड्डू तू अपनी पुत्री को भूल गया? थारा ब्याह हुआ था इसके साथ बचपन में। मेरे तो भाग्य फूट गए। ना बहन जी ना, भाग क्यों नहीं फूटे, बल्कि भाग तो खुल गए। अरे बर्तन सेठ जी पंचम। अबे आ, तू कहाँ है? इधर आ। सेठ जी। हाँ खुश रहे। अरे सुन सुन, तूने बताया ना तेरे रिश्तेदार आने वाले हैं? रिश्तेदार? आप लोग कौन है? अरे छोरे तूने मैंने पहचाना कौन के? नहीं। ये क्या कर रही हैं आप कौन है आप लोग? गुड्डू तू अपनी पुत्री को भूल गया? थारा ब्याह हुआ था इसके साथ बचपन में। मेरे तो भाग्य फूट गए। ना बहन जी ना, भाग क्यों नहीं फूटे, बल्कि भाग तो खुल गए। अरे मैं तो क्या गुड्डू को गली गली में ढूंढ ढूंढ के जो है ना बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया, और मारा गुड्डू देखो यहाँ मिला है। और मारी छोरी की तो जो है भाग एकदम खुल गए। इतना लंबो चौड़ो गबरू जवान जो मिल गया सो है। अबे ओए बर्तन, क्या कर रहे हैं ये लोग? सेठ जी पंचम, देखिए भाई साहब, मतलब जो भी आप कोई गलत फहमी हुई होगी, हम वो वाले गुड्डू नहीं है। गुड्डू काहे बात कर रहे हो भाया तू? भाई शादी ब्याह के मामले में भी कोई गलत फहमी हो सके है के? एक मिनट रुक, मैं कहते न तस्वीर दिखाऊं से। यो देख। हाँ क्या, कौन? ये देख, पहचान यो कौन है? ये तो हमारी बचपन की तस्वीर लग रही है। देखो एक बार दिखाओ। हाँ अरे क्या है इलायची के पापा, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे बचपन में इसे गोद में खिलाया हो तुमने। अरे एक मिनट बहन जी, देख भाई गुड्डू, अब तो तू मान गया ना ये तेरी फोटोस है। देखिए मतलब हम हैं, पर ये हमारी हम हैं। देख भाई है? यो देख, यो हमारी बेटी और थारी लुगाई। पल्लो लटके उम्हारो पल्लो लटके, जरा सा तेड़ो हो जा बाल माँ। पल्लो लटके उम्हारो पल्लो लटके उम्हारो पल्लो लटके। रुकिए रुकिए रुकिए, इसको रोकिए जरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है। और अगर ऐसा होता तो हमारी बेबे हमें जरूर बताती। बेबे? बेबे कौन? हमारी माँ। माँ?
अरे भाई छोरे, उस टाइम थारी बेबे मतलब तुम्हारी माँ यहाँ थोड़ी ना थी। अरे वो तो उस टाइम की बात है जब तू नानी के अपने ननिहाल में था, तब जो है हमारी छोरी के सागे थारा ब्याह होया था। पल्लू एक मिनट तू बेटी अपना पल्लू बाद में लटका लियो, या वैसे मामला लटका हुआ है, ये तो सुलझ जाए पहले। हाँ अरे ये हमारी बीवी नहीं है। अरे पर गुड्डू अभी तो फोटो दिखाई थी भाई। अरे देखिए, फोटो दिखाने से क्या होता है, आजकल नकली फोटो बनवाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सेठ जी देख लीजिए, एक बार इनसे बात कर लीजिए, हम नहीं इन्हें जानते, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं, आप प्लीज। ना भाया ना, देख जब थारा ब्याह होया था ना तो तू इत्तू सा था, और मारी ये लाडली मारी छोरी इत्तू सी थी। फिर जब तूने इसकी मांग भरी थी ना तो उसकी मांग भी नहीं बनी थी तब तो। भाई अभी इसकी मांग ने ना हरी भरी रहने दे बस तू। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, फालतू फालतू चीजें। हमने आपसे कहा ना, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई, आप यहां से जाइए प्लीज, निकलिए, चलिए निकलिए यहां से। ओ भाया देख, तुम्हारा जवाई साना होता ना तो वो के बोले करत ना, गर्दन से पकड़ के ना बावले ऊंट की पीठ पे बिठा के ना रेगिस्तान के जो रेत के टिब्बे होते हैं ना वहां छोड़ाता मैं तेरे को, समझा। और अभी तो मैं जान लाग रहा हूं, लेकिन अपनी छोरी का हक लेन खातर ना दोबारा आऊंगा मैं। अरे बेटा तू रो मत, भले जो है नाच ले। नाचोगे तो अब तुम लोग देखना, हक लेना आऊंगा अपनी छोरी का। आजा बेटी, अच्छे से नचाऊंगा, आजा बेटी आजा। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या है ये सब? सेठ जी हमें क्या पता, आप बताइए। मैं बताऊं, फोटो तेरा था, वो आदमी तेरे लिए बात कर रहा था, बताऊंगा मैं। नहीं सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। गलती जो करी है वो भोगा तब तू। हमने नहीं की है। फिर किसने की है? हमें क्या पता। वो तो कह रहा था तेरी शादी हो गई बचपन में। नहीं लेकिन हमने अभी तो कहा कि नहीं हुई है। तो तेरे कहने से होता है ये सब? नहीं लेकिन आप समझिए ना, हमने आपको क्या कहा। क्या कहा इसने? हमारी शादी नहीं हुई है। पर वो तो पल्लू लटका रही थी। हाँ पल्लू और लटके तू मामला लटका रहा था। लाइफ में टन पे हो रखे। मंगीलाल, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं, ये देख पिंकी जी को कितनी लाल लाल एकदम मीठी मीठी गाजरें मिली है। तुझे पता है इसका हलवा भी एकदम जायकेदार बनने वाला। और वो कमिश्नर साहब है ना, उन्होंने 1 kg का ऑर्डर दिया है। क्या हो गया? दरोगा जी, हाँ गिरफ्तार कर लीजिए इस वहशी दरिंदे को। क्यों कर ले पिंकी जी से गिरफ्तार? ये कौन सा पिंकी जी के कुलचे चुरा कर भागा है? पिंकी जी आप समझ नहीं रहे हैं, इसने एक बहुत ही गंदी घिनौनी गिरी हुई हरकत की है। ये मेरी पिंटू जी को अरे मेरा मतलब है हमारी पिंटू जी को आंखें फाड़ फाड़ के घूर रहा था। गिरफ्तार कर लीजिए इस वहशी दरिंदे को। छी, स्टूपिड। अपना सोनपाल जी एक बात बताइए, आंखें इसकी अपनी, ये जिसे देखना चाहे देखे, आपको क्यों लाल मिर्ची लग रही है? हाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। देखिए पिंकी जी, पिंटू जी को घूरना एक तरह से गुनाह ही है। अरे ये भी तो घूरता है। हाँ। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि आप सिर्फ अपनी बीवी यानी मैडम जी को घूरते हैं, दूसरों की बीवियों को तो आप आंख उठाकर भी नहीं देखती। हाँ वो क्या है ना मंगीलाल, अपना अपना कैरेक्टर होता है यार। हाँ जी सो तो है। जीजा जी छत पर हैं। अच्छा हुआ इलायची जी आप आ गई। वो वाकई में बहुत अच्छा हुआ कि ये आपके झूठ के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया कि आपका बाल विवाह होके रखा है। हाँ जी नहीं इलायची जी, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, ये सब झूठ है। हम उस लड़की से पहले कभी मिले भी नहीं। चुप, मुझे सब पता है। यही वो काला सच है ना, जितने समय से मुझसे छुपा रहे थे, नहीं बताना चाह रहे थे ना। अरे यार सही कह रहे थे कि आप मेरी नजरों से गिर चुके, बल्कि गिरे क्या, आप तो मेरे यहाँ पैरों
मैं ही हूँ, ऐसे लेट चुके, बिक चुके हो। I hate you। अरे इलायची जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको कैसे समझाएं हम? लगता है आपको पूरा सच बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ना, बस नहीं नहीं नहीं, मतलब एक दिन में मैं तो सारे झटके नहीं सह सकती हूँ, मतलब मैं कुछ हो ही जाएगा मेरा। मुझे ये नहीं जानता कि आपके 1 दर्जन बच्चे भी हैं आपके गांव में। क्या बोल रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे इलायची जी? हम अपने राज के बारे में बात करें, जो हमारा राज है, जो हमें राज रखना था। बताओ ना, कौन सा राज है? वो ये है कि जब हम बच्चे थे 11 साल तक हम बढ़ गया करते थे। क्या? हम डर गिरा करते थे। आगे? बस यही, जब हम बच्चे थे 11 साल तक, इतने बड़े होकर भी हम बेड गीला करते थे, बस यही। अरे यार, ये कौन सा राज है यार? ऐसे तो कई बच्चों के साथ होता है, तो उसमें इसे छुपाने वाली क्या वजह? अब ज्यादा नौटंकी मत दिखाओ और सच सच उगल दो कि क्या राज है, वरना फिर मैं बताऊंगी कि फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या क्या आपका सर पे ना ऐसे फेंक के आपका सर तोड़ सकती हूँ। अरे सर, जय हिंद सर। आइए सर। सर, आपका हलवा जो है ना वो शाम तक आपके घर पहुंच जाएगा सर। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि कोई काम तो आप कम से कम वक्त पे करते हैं जी। वैसे ये सब क्या हो रहा है? ये जो लड़का है ना सर, ये अपने वो पिंटू जी है ना, उनको घूर रिया था आके फाड़ फाड़ के ऐसे। एक काम करो, इसको हवालात में डाल दो। जी जी जी, अभी डालो। आजा बेटा, बहुत घूर रिया था ना तू, अब घूर, आजा। चले। हमारी लाडो, हमारी लाडो। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एक मिनट, इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। कौन है भाई ये लोग? नहीं सर, मुझे भी पता नहीं। एक मिनट, आप लोग कौन है, क्या हुआ बताइए ना। वो हमारी छोरी का ब्याह गुड्डू, अरे मतलब वो मुरारी सेठ का नौकर पंचम, उसके साथ बचपन में हुई थी। पर हम अभागे, बह गए बाढ़ में और निकले बाड़मेर में। पर हमारी छोरी को इंसाफ ना दे रहा, वो साफ अपनाने से मना कर दिया। मैं कसम खा के कह रहा हूँ साहब, यही टेबल पे मैं और हमारी छोरी पे पड़ी। अरे क्या कर रहे हैं आप, रुकिए। सब रखिए। बचपन में शादी हुई थी? हाँ, बाल विवाह। क्या हुआ सर, आप बहुत इमोशनल हो रहे सर। मैं इन लोगों से पूरी हमदर्दी रखता हूँ। मेरा भी बाल विवाह हुआ था, बहुत चाहता था अपनी छोटी सी बीवी को, लेकिन जब मेरी बीवी बड़ी हुई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करा दी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। आज भी मैं जब अपनी बीवी के साथ होता हूँ तो उसका नाम लेकर बहुत रोता हूँ। साहब जी, मैडम जी कुछ कहती नहीं? कहती है कि अभी तुम मुक्का मारा है, दोबारा नाम लिया तो बेलन, करछी, चिमटा जो भी आएगा उससे पटक पटक के मारूंगी। वैसे तो मैं बाल विवाह के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ, जो भी हुआ आपके साथ सो हुआ, लेकिन मैं आपको न्याय दिला कर रहूंगा। सही बोल रहे हो साहब जी, अब तुम्हारी छोरी ने न्याय ना आप ही दिलवाओगे। इंस्पेक्टर पिंकी। यस सर। आप अभी से इसी वक्त से इस केस पे लग जाइए। यस सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। पल्लू लटके उमारो, पल्लू लटके, सरसा टेढ़ो हो जा बाल माँ। इट्स ओके, नाचने की कोई जरूरत नहीं, वैसे आप नाचती अच्छा है। चल बेटा हमारी लाडो, चल। थैंक यू। एक सेकेंड, आप तो इतने गुस्से में आ रही हैं, 2 मिनट रुकिए तो सही। ऐसे नहीं मानोगे। अरे सच बोल रहे हैं हम। अरे क्या कर रही हैं ये? अरे क्या हो गया इलायची जी? क्या बनो, क्या क्यों महाभारत क्यों हो रखी जी? आप पिंटू से पूछ लीजिए, ये क्या कर रही हैं आप? पिंटू जी, अब आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। ये जो आदमी यहाँ बिस्तर पे बैठा है, क्या ये 11 साल की उम्र में बिस्तर गीला करता था, हाँ कि नहीं? बताते हैं। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही? देखो, जहाँ तक बिस्तर गीला करने वाली बात है,
तो हम बताते, इन्होंने कभी बिस्तर गीला नहीं किया। आंटी जी बता रही थी हमको ना, पैदा होते ही आंख मार के इस नर्स को बुलाते थे जब इन्हें सुसु जाना होता था। बिस्तर गीला करने की तो कोई नौबत ही नहीं आती। या भी कान में गरम तेल डालो तब सुनाई देगा। I hate you! देखिए हमें सच बता। हाँ तो सच ही बता रहा हूँ। अरे सच बता यार। हाँ सच बता इलाजी, मैं सच बता रहा हूँ। देखो अब दोस्त है मेरा, मैं ऐसी वैसी बातें मजाक में भी ना करता। इसने कभी बिस्तर गीला ना किया, सही में। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी, इलायची जी, आई लव यू इलायची जी। और सेठ जी को यही चाहिए। हाँ खा खा ले खा ले खा ले। नहीं करियो बढ़िया से खबर ना समझ गया। आप फंसा रहे हो। जब तक कड़ाक की आवाज ना आए। अरे छोटे, अरे आ गए लोग। कहाँ कहाँ? आओ आओ सेठ जी आओ। अरे पी आओ सेठ जी, जलेबी खा लो, बढ़िया गरम गरम। क्यों तेरे ससुर की बारात आ रही है क्या? अरे तुम तो ऐसे चिचिया रहे हो जैसे तुमने नीम के पत्ते खा ली हो। अच्छा सुनो, जलेबी खा लो, कड़वाहट दूर हो जाएगी। अबे खा कड़वाहट दूर होगी। सुन, कल तूने मालिश ना मैं ना खा रहा, कल तूने मालिश ना करी यार, नींद ही ना आई, बिल्कुल चैन से सो ही ना पा रहा हूँ मैं। सेठ जी तुम बिल्कुल चिंता न करो। अरे मैंने लोटे को बिल्कुल ट्रेन कर दिया, कैसे गर्दन कैसे हाथ सब, बिल्कुल तुम चिंता न करो। तो बढ़िया नींद आएगी। ऐसे सिखा दिया कि तुम्हारी धुलाई कैसे करे, मतलब मसाज कैसे करे, सब बता दिया है। तुम नजारा देखो पहले, शुरू हो जा। शेठ जी निश्चिंत हो जाइए, आपको शिकायत का मौका ना दूंगा। तो शुरू करूं? देखूं क्या तीर मारेगा तू, दिखा चल। तो ये लो फिर। मजा आ रही है ऐसे जी? आए आए बढ़िया से करना है। शेठ जी वैसे दुकान अच्छी है आपकी। अच्छा तो बिगाड़ना चाह रहा है तू उसे? ना मतलब आपकी दुकान में काम करना कितने सौभाग्य की बात है। और तुझसे मालिश कराना दुर्भाग्य की बात है। अबे ठीक से हाथ चला ले। मजिंदर यहाँ फोन बज रहा है। एक तो हाथ मेरे किसका है? मौसा। मौसा लग 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 हम कान में लगा। मौसा हाँ हाँ, सेठ जी का क्या ग्रह खराब चल रहे हैं। अबे अब मेरे गिरोह में कौन सी जो है बसड़ मच गई यार। और इलायची कैसी है? अबे राहु केतु बिठा दूंगा जाकर तुझे, बात कर रहा है। एक सेकंड सेठ जी क्या कान में लगा, क्या कह रहे? भसड़ रोकने का क्या उपाय? अच्छा सेठ जी किसी और है अभागन औरत की मदद कर दे तो धंधे में चार लग जाएंगे। अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं गारंटी से। बाय बाय। रख फोन। अच्छा कट गया फोन। ये अभागन औरत कहां से लाऊंगा मैं? टेंशन न लो, सब मिल जाएगा। और नाम ली तो सेठानी ही यहीं। अरे कर बढ़िया से कर। कैसा लग रहा है? कुछ ना लग रहा है यार, क्या चला रहा है यार, बोलना है सिखाया था ठीक से। मजा ना आ रहा ना। एक काम कर, लोटे एक सेकंड इनकी पहले गुद्दी को देखिए। अरे ऐसे नहीं, एकदम बकरे की तरह पकड़ो। नहीं मतलब बता रही हूँ, टेंशन ना लो। अच्छा पकड़, बढ़िया से पकड़, नारियल फोड़ दे बिल्कुल। हाँ तो ठीक है फिर। हाँ दे बढ़िया से। सेठ जी, अरे सेठ जी हो के निकल लिए जी? क्या कर दिया जी? क्या कर दिया सेठ जी? गाँव में? अरे यहीं हो चांदनी चौक में। अरे सुन। हाँ अरे ये तो मेरी गुद्दी पे मार के मुझे ऊपर की गद्दी तैयार कर रहा है मेरी। चल मैं ना अरे ना अरे ना मैं ना करा रहे हो। अरे लो कैसी भाई? अरे लड़के का पहला टाइम है। मैं तो पहले से कह रहा था इनकी बुड्ढी हड्डी ना झेल पाएंगी। तेरी इलायची ना पूरी दुनिया को ना गोली देती चली जाती थी, और आज जीजा जी ने मेरे ऊपर ऐसा एटम बॉम्ब छोड़ा ना कि मेरी जान ही निकल रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या होगा। सुनो मुझे हीलो यार, अपने आप को संभाल। तू क्या कर रही है? मैं तो इतना कहती हूँ कि तू ये समझ कि ना एक बड़ी सी गलतफहमी और कुछ नहीं है। गलतफहमी? अरे यार कोई गलतफहमी नहीं है। अरे यार जो इंसान एक नौकरी पाने के लिए नकली बीवी का झूठ बोल सकता है, वो क्या अपनी असली बीवी नहीं छुपा सकता है?
खराब हो गया, मैं क्या करूं? नीलू बचपन में शादी करने वाली सेल्फी। सुनना मुझे ना, मुझे पहले ही शक होता था इस आदमी पे कि कोई इंसान इतना सीधा कैसे हो सकता है। ना उसकी लाइफ में कोई अड़ंगे, ना कोई टंटे, एकदम स्मूथ लाइफ चल रही है। लेकिन अब पता चला कि कितना बड़ा नाटक था ये तो। अरे मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने जलेबी तल दी मेरी लाइफ की। छोड़ूंगी नहीं, भगवान माफ नहीं करेगा। सुनो, संभालो। इलायची जी, दरवाजा खोलिए प्लीज, हमें आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज खोलिए ना। इलायची जी, इलायची जी हमारी बात तो सुनिए, हमें खुद नहीं पता ये। इलायची जी ये सब झूठ है, हमारा विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करूं? ये आपकी घूमती फिरती यादें जो आ गई बचपन की, उसका क्या करूं मैं? देखिए आप समझने की कोशिश करिए, पूरी जिंदगी में आज तक हमारी सिर्फ एक ही बीवी रही है जो अब सामने आ गई है। हमारा मतलब था पिंटू। इलायची जी, हाँ? अरे नकली बीवी सुनीता जी, नकली बीवी। और एक है असली बीवी जो सामने आ गई है। आपको क्या लगा सेम जाल बुनोगे बार बार और मैं फंसी रहूंगी? इतनी भोली दिखती हूँ मैं? अरे इलायची जी आप हमारी बात समझने की कोशिश तो करिए। अब देखिए तो सही, आपके सामने हमने उस लड़की को भगा दिया ना। अगर वो हमारी बीवी होती तो रुक जाती ना, कहीं जाती तो नहीं। चली गई तो मतलब क्या है इसका? हाँ? अरे वो बर्तन सेठ जी पंचम। अबे हाँ जल्दी बाहर आ, तेरी मालिक को बदबू आई हुई है, आ जा इधर। इलायची जी हम आते हैं, आते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।